हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म पार्ट 1। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं AEIO होता क्या है। तो ए टाइप क्या डिनोट करता है? ऑल। ई टाइप है नो। आई टाइप है सम। और ओ टाइप है सम नॉट। सिलोजिज्म के हर पॉइंट पे ये आपको हेल्प करने वाला है। सिलोजिज्म के दो कैटेगरीज है, इमीडिएट इन्फरेंस और मीडिएट इन्फरेंस। मीडिएट इन्फरेंस आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम कवर करेंगे इमीडिएट इन्फरेंस, जो कि सिंगल स्टेटमेंट को यूज़ करके बनता है। इमीडिएट इन्फरेंस के भी सब कैटेगरीज है, जिनमें से पहला कैटेगरी है इम्प्लीकेशन। इस केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने अपने जगह पे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा, क्वालिटी भी सेम रहेगा। तो आइए यहाँ के रूल को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, ए टाइप आई टाइप में चेंज होगा, ई ओ में चेंज होगा, आई का कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ओ का भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा। क्रॉस का मतलब यहाँ देखिए लिख दिया है मैंने, नो कंक्लूजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑल कैट्स आर रैट्स, ए टाइप है। अब इसका इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे, देखिए रूल में जाइए। ऑल मतलब ए टाइप चेंज होगा आपका आई में, तो इसका इम्प्लीकेशन बनेगा सम कैट्स आर रैट्स। आई टाइप है सम हमारा, ठीक है। फिर देखिए सब्जेक्ट अपने ही जगह पे है, प्रेडिकेट भी अपने जगह पे है, ठीक है। दोनों ही एफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। तो क्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्वांटिटी चेंज हो गई। देखिए ऊपर वाला यूनिवर्सल है, नीचे वाला पर्टिकुलर है। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी, कन्वर्जन। हेयर सब्जेक्ट इज चेंज टू प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट इज चेंज टू प्रेडिकेट वाइल कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट। प्रेडिकेट चेंज होगा आपका सब्जेक्ट में, ठीक है। स्टेटमेंट को हम लोग डील जब करेंगे तब सब्जेक्ट चेंज होगा प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट चेंज होगा सब्जेक्ट में, मतलब दोनों एक दूसरे का जगह ले लेगा। इसका भी रूल देखते हैं। ए टाइप चेंज होगा आई में, ई चेंज होगा ई में, आई चेंज होगा आई में, और ओ का कोई कंक्लूजन ही नहीं होगा, मतलब नो कंक्लूजन। यहाँ नीचे भी मैंने लिख दिया है, क्रॉस डिनोट्स नो कंक्लूजन। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करते हैं। ऑल रैट्स आर बैट्स, ए टाइप है, इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सम बैट्स आर रैट्स। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने एक दूसरे की जगह ले ली है और ये आई टाइप में चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू द रूल। और देखिए यहाँ पे और क्या हुआ है, क्वालिटी चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी फिर से चेंज हो गया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तीसरा कैटेगरी है ऑब्वर्जन। हेयर क्वालिटी इज चेंज्ड एंड प्रेडिकेट इज इंटरचेंज्ड विथ अ कॉम्प्लीमेंट नॉन इन द प्रेमाइस विदाउट चेंजिंग द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, इनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। और एक बात क्या होगी कि प्रेडिकेट के साथ एक नॉन जुड़ जाएगा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं जो कि है नॉन। रूल से और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ए चेंज होगा ई में, ई चेंज होगा ए में, आई चेंज होगा ओ में, और ओ फिर से चेंज होगा आई में, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और याद रखने का इसका तरीका कर सकते हैं आप, ए और ई एक दूसरे से देखिए इंटरचेंज कर लीजिए, इसका रूल बन जाएगा, और आई और ओ एक दूसरे से अदला बदली करके इसका बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ऑल एस आर क्यू, ए टाइप है, ठीक है। इसका वर्जन क्या बनेगा? नो एस आर नॉन क्यू, जो है ई टाइप। देखिए यहाँ क्वालिटी चेंज हो गई, नो स्टेटमेंट लाके तो हमने क्वालिटी चेंज कर दिया। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, क्वालिटी चेंज हो गया, लेकिन इसका जो क्वांटिटी था यूनिवर्सल, दोनों ही यूनिवर्सल है, वो चेंज नहीं हुआ। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अपने अपने जगह पे हैं, और प्रेडिकेट के सामने एक कॉम्प्लीमेंट आ गया है नॉन। तो ऐसे देखिए, नॉन और नो अगर कट जाए तो फिर से तो वो स्टेटमेंट वही बन जा रहा है ना, ऑल एस आर क्यू। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्जर्वर्जन को मतलब देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है सिंगल स्टेटमेंट से। लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रापोजिशन। हेयर सब्जेक्ट इज इंटरचेंज्ड विद अ कॉम्प्लीमेंट नॉन एंड प्रेडिकेट इज ऑल्सो इंटरचेंज्ड विद अ कॉम्प्लीमेंट नॉन, ठीक है। द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज ऑल्सो चेंज्ड विथ ईच अदर एंड नथिंग रिलेटेड टू द क्वालिटी। यहाँ ये कह रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से अदला बदली तो करेंगे ही, प्लस दोनों ही कॉम्प्लीमेंट नॉन लेकर आएंगे एक दूसरे के सामने, और क्वालिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ की क्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका रूल क्या है? ए टाइप चेंज होगा ए में, ई टाइप ई में ही होगा, बट वो इनवैलिड होता है, उसको वैलिड करने के लिए आई टाइप में ले जाना पड़ेगा उसको, तब उसको वैलिड कह सकते हैं। बट रूल आपका ई से ई ही जा रहा है, लेकिन वो है इनवैलिड स्टेटमेंट रहेगा वो, जो भी कंक्लूजन निकलेगा। आई में चेंज होगा, ओ में चेंज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ऑल एस आर टी, ए टाइप स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं। ऑल नॉन टी आर नॉन एस।
देखिए दोनों ही कॉम्प्लीमेंट लेकर आया और दोनों ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे अपना अपना जगह अदला बदली कर लिया। और देखिए क्वालिटी सेम ही है इन दोनों की, ये भी ऑल था, ये भी ऑल है, तो मतलब क्वालिटी सेम है दोनों का, ठीक है। और ये भी ए टाइप में ही चेंज हुआ है, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि क्वालिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये था आज का क्लास, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पूरे यूनिट्स के टॉपिक्स को मैं एक एक करके लेकर आऊँगी, आगे भी इसको ऐसे ही देखते रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।